जगह जी का निजा स्क्योर ना मैं फॉर्म और तुझे स्क्योर है फॉर्म को ने कंप्लीट कहाँ से दानो डेमो चुस्ते तेने भलान चीज़ को भलान चीज़ ना को भलान नीस जो ना नीस चाम लोग ना ऑनर बोले नक्शा क्या बोल स्क्योर है ते केस तो कितना वाये भेड़ गालानो तेने भेड़ ना कोने जगह रहा है एफिटिव चीज़ चुको सकता त्यो चुस्पा सिंपल ना बतवाओ स्क्योर मस्कुर मैं ये संभाली यूज़ समारा की धंबा हुज़दुमी मापा युक्त क्या मगर पता न क्या एनिमल हस्बेंड्री इंडो शीप इंडो फिशेस इंडो खंपा इन लोन वो मजा से नहीं मानो मैं नीचे इतनी ना पार्टिसिपेट जो सुनो पाए इस तरह सुरकन वो नीचे यहाँ कुल धंबा कानून जायज़ होतो हुज़दुमी होतो तब ले इस तरह ठोचू होस ताला को भी ना पॉलिसी नो कभी बे दाम में ये बे क्वेश्चन जो है तो क्या दाम है रिजेक्ट जो है क्या रिजेक्ट जो है है ये रिजेक्ट जो क्या पार कौन है ये सिर्फ पति रिजेक्ट मांग चाहिए वाचरू फैमिली नाम ने चिचिया मानता मानो पार मिले न्यूज़ में जरूर से इसका है बात तो तक जब मुझे गाँव ना मुझे एनिमल हस्बेंड्री सीधा तो बाकी डिपार्टमेंट में नहीं क्या मैं हर बुलागी का इसका है हफ्ते ना मैं अवेयरनेस के मुझे ये लेते थे उसमें मैंने खुद कुछ केसों को मैंने अपने हिसाब से भी अपने हाथों से प्रोसेस किया था उसमें तो मुझे मतलब हमारे जो बैंक के हजरात उन्होंने गारंटर वगैरह का उन्होंने उसमें कंडीशन रखा था और मैं खुद भी कुछ केसों में तकरीबन मेरे हिसाब से कम 70-80 केसों में मैं एज ए गारंटर मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को वो स्कीम मतलब दिलवाया था। तो चलो मैं एक चीज़ का आप डॉक्टर साहब जो हमारे DSHO करगिल डॉक्टर इफ्तिखार साहब और डॉक्टर इस्माइल साहब और बाकी जो हमें डॉक्टर हजरात है और बैंक मैनेजर हजरात का शुक्र अदा करूँगा कि आप लोगों ने कहा कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री हो या शीप हस्बेंड्री हो इस स्कीम को लेने के लिए 1,60,000 तक कोई भी गारंटर वगैरह का जरूरत नहीं है। अगर आप सही कह रहे हैं तो अगर तो मेरे हिसाब से तो हमारे किसान भाइयों को या हमारे जो जमींदार है उनको ये स्कीम से फायदा लेने में इनको कोई मतलब मुश्किल वगैरह दरपेश नहीं होगा अगर आप सही कह रहे हैं। मगर मुझे पूरा मतलब अभी भी मुझे अपनी जगह पे ये मतलब श्योरिटी नहीं हो रहा है कि आप गारंटर नहीं मानते हैं क्योंकि मेरा तो मतलब जब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर थे तो हमारे जो जमींदार वगैरह हो या बेरोजगार जो लड़के हैं छोटे से छोटे केस के लिए आप लोग गारंटर मांगते हैं। तो मुझे इस चीज़ का मतलब अभी आप लोगों ने कहा देखो मैं तो कल से इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डॉक्टर साहबान से कह के हमारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब डॉक्टर इस्माइल साहब उनसे कह के अपने लेवल पे अरेंजमेंट करके मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे ज़मींदार भाई है जो पशुपालन वगैरह पालते हैं उनके लिए मैं वहाँ पे अपने हिसाब से प्रोग्राम रखूँगा। तो अगर खुदा न खास्ता आप लोग अभी जो आप लोगों ने कहा कि गारंटर ज़रूरत नहीं है तो बाद में अगर आप लोग गारंटर मांगेंगे तो मैं तो अपने हिसाब से आगे आपके जो हेड वगैरह है उनको लिखूंगा क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो ये स्कीम वगैरह लेते हैं तो 1,60,000 तक के लिए कोई गारंटर जरूरत नहीं है। तो अगर फिर भी अभी आप लोगों को इसमें अगर कोई है तो आप अभी बोल दीजिए कि गारंटर जरूरत है क्योंकि हमने अपने हिसाब से बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सरपंच साहब भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके ये भी अपने हिसाब से पब्लिक के साथ जमींदारों के साथ मीटिंग रखेंगे वो कहेंगे। भेड़पालन विभाग कारगिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक दिवसीय KCC जागरूकता शिविर का आयोजन किया। लद्दाख में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भेड़पालन विभाग कारगिल ने विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्षद टाउन LAHDC कारगिल हाजी मोहम्मद अब्बास अदुल्पा मुख्य अतिथि थे। भेड़पालन अधिकारी कारगिल डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, मुख्य पशुपालन अधिकारी कारगिल डॉक्टर इस्माइल, सहायक निदेशक DPIR और सहायक आयुक्त श्रम विभाग रजिया खातून, प्रखंड पशु चिकित्सा अधिकारी कारगिल डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रभारी अधिकारी पश्मीना बकरी फार्म खंगराल, सभी के प्रतिनिधि प्रतिभागियों के रूप में बैंक संबंधित अधिकारी, विभिन्न गांवों के पंच और सरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पार्षद हाजी अब्बास ने किसानों के कल्याण के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए भेड़पालन विभाग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पहले कृषि विभाग में ही KCC योजना थी, अब इस प्रशिक्षण की सहायता से प्रजनकों को पता चला कि भेड़पालन, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में भी KCC योजना है। जिला भेड़पालन अधिकारी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने योजना के उद्देश्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रव्यापी HDF KCC है जो 15 नवंबर 2021 से शुरू हुआ और 15 फरवरी 2022 तक UT लद्दाख में जारी रहेगा।
डॉक्टर इस्माइल ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रस्तुत किए गए मामलों की अस्वीकृति के कारणों के बारे में बताया। इस दौरान प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया साझा की और ग्रामीणों की शिकायतों को सामने रखा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक द्वारा 2 स्वीकृत मामले लाभार्थियों को सौंपे गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विभिन्न बैंकों में स्वीकृत, तितर-बितर, अस्वीकृत और लंबित मामलों के बारे में विवरण साझा किया। विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने योजना का लाभ उठाने के नियमों और शर्तों और दिशानिर्देशों के बारे में भी बताया और बैंक औपचारिकताओं से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया। इसमें नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर बैंक्स को एक टारगेट दिया होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप इतना क्रेडिट किसान कार्ड, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर में देना है करके, मतलब वो बिल्कुल उनको एक डायरेक्शन आ जाती है कि भाई इतना क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने देना है। हाँ, रहा जो छोटे फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज के बगैर तो आजकल कुछ भी पॉसिबल है नहीं। गाइडलाइंस को तो फॉलो करना है क्योंकि बैंक को भी करना है, डिपार्टमेंट को भी करना है। गाइडलाइंस के बहुत इसमें जो 1,60,000 का कहा उसमें कोई खास फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे डॉक्टर इस्माइल साहब ने बोला, हमारा हर सेंटर पर तकरीबन हर गाँव में एनिमलशिप का सेंटर है। सेंटर पे फॉर्म उधर अवेलेबल है। इससे पहले जो हमारा जो सेंटर इंचार्ज उनको हमने पहले ही ट्रेनिंग दिया हुआ है, क्या करना है, क्या क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है। उसके बाद सेंटर इंचार्जेस आप लोगों को फॉर्म देके आपका जो जो ज़रूरत है कलेक्ट करके, हमारा जो ब्लॉक पे एक डॉक्टर बैठता है, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन, उसका अटेस्टेशन कराना पड़ता है इसका, तो वो वेरीफाई करके इसको अटेस्ट करके हमें भेज देता है। उसके बाद प्रोसेस आप लोगों को भी पता है, बहुत ईजी है, क्लस्टर हेड को चला जाता है। तो जिस सर्विस एरिया में वो एरिया फॉल होता है बैंक का, उस बैंक को ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब सिर्फ एक चीज़ का हमें इसमें हमसे गलती हुई कि अप्रैल में हमने सोचा शायद हमें बैंक से ही कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे हमारे ब्रांच मैनेजर साहब ने बोला कि अप्रैल में आप लोगों को खुद कलेक्ट करना है। तो आइंदा सर हम अप्रैल में 10 और 15 अप्रैल के बीच में हम खुद क्लस्टर हेड से चिट्ठी लेके वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस वजह से केसेस रिजेक्ट हुए। क्योंकि इसमें हमारा कोशिश यही रहेगी कि रिजेक्ट ना हो, क्योंकि एक फार्मर, सही बात है, कहीं से कहीं आके करना पड़ता है, फिर बैंक में 2 बार 3 बार, उसके बाद केस जब रिजेक्ट हो जाता है वो हार जाता है। हर कोई भी इंसान हो वो पद्धति तो हार जाएगा। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी बैंक रिप्रेजेंटेटिव। मैं आज की इस प्रोग्राम में जो आपने केसीसी के बारे में बता दिया, तो एक सवाल पूछना चाहूँगा। जनाब, केसीसी बनाना तो वो लोग चाहते हैं, लेकिन एक बैंक में जाके जो डॉक्यूमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम बहुत आते हैं, तो उसमें थोड़ा आसानी बनाने से शायद लोगों को बनाने का शौक हो और आसानी से भी मिल जाए। तो मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता था। शुक्रिया। इसमें ऐसा मतलब हम क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं। मैं हमारे बैंक जैसे JNK बैंक के जावेद सर हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कि वो एग्जैक्टली मतलब इसमें क्या क्या चाहिए होते हैं और थोड़ा इसके बारे में आप अगर क्लियरली बता दें तो सर।